नमस्कार, मैं सदानंद राठे मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैंने आज जो विषय लाया है वो बहुत बढ़िया विषय है। ये विषय का नाम है मौलिकता से कार्य कैसे करें, और इंग्लिश में उसको वर्ड है इनोवेटिवनेस इन आवर वर्क, और नावीन्यतापूर्णता से अपना काम कैसा करें। व्हाट इज़ इनोवेटिव? कभी किसी ने आपने सोचा हुआ? जो काम करने का अपना जो तरीका होता है उसी के अंदर हम कैसा नया तजुर्बा ला सकते हैं या नया कुछ उसके अंदर कर सकते हैं, उसी के अंदर कुछ नया कुछ एक पहलू ला सकते हैं। यानी जो आप काम कर रहे हो, जैसे अपने दादा परदादा यानी अपना जो बाप दादा ने जो काम किया है वही रास्ते को अपनाते रहेंगे तो उसी के अंदर इनोवेटिवनेस आना मुश्किल है। दोस्तों, इनोवेटिवनेस होना मतलब एक्चुअली क्या है दोस्तों? अपना जो काम है वो एकदम डिफरेंट तरीके से करना। आपका पुराना कारोबार है, जो कारोबार है, आजकल लोग जो काम कर रहे हैं वो काम को कॉपी करके चल रहे हैं। एक कॉपी करना मतलब जैसा जो काम अपने पूर्वजों ने किया है वैसे ही काम को हम आगे बढ़ाएंगे, मतलब वैसे ही काम करते रहेंगे। मतलब जो रास्ता जैसे रास्ता था उसी के हिसाब से हम चलते रहे। मतलब इनोवेटिवनेस उसके अंदर आया क्या दोस्तों? मतलब उसी के अंदर चेंज कुछ आया क्या, कुछ बदलाव आया क्या? व्हाट इज़ इनोवेटिवनेस? मतलब इनोवेटिव काम करना डिफ़िकल्ट होता है। सभी लोग जो काम करते हैं वो एक ने काम किया है उसी का सेम कॉपी करके सेम कॉपी करेंगे और फिर वो काम जैसे कि वैसे चलाएंगे। दोस्तों, हर एक दुनिया के क्षेत्र के अंदर कॉपी का माहौल चलता है। मतलब जो काम पहले कई लोगों ने किया है वही रास्ता पकड़ के वो काम चला लेने की पद्धति उसको बोलते हैं। मतलब जैसा काम है वैसे काम चलने का मतलब जो भी पूर्वज लोगों ने जो भी अपने को दिया हुआ काम है, मतलब जो दिया हुआ अपने को तरीका है काम करने का, वैसे ही काम करेंगे। दुनिया के हर एक क्षेत्र में आपने देखा होगा तो वहाँ पे इनोवेटिवनेस जो होता है बहुत कम होता है। कई जगह पे इनोवेटिवनेस नहीं होता है। तो इनोवेटिवनेस जो है वो करना मना अपनी छाप जो है अपने कर्तृत्व के ऊपर या अपने काम के ऊपर छोड़ देना। मतलब मैं बोलता हूँ किसी का भी, मतलब आप बोलते हैं ना, किसी का भी अनुकरण नहीं करते हुए वो काम करेंगे। मतलब अपनी छाप उस चीज़ के ऊपर लाएंगे। दोस्तों, आपको दुनिया में बहुत सारे उदाहरण हैं जिसने अपनी पहचान अपने हिम्मत से, अपने मन से और अपने काबिलियत से अपने धंधे कारोबार में लगाई हुई है मोहर। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र है जहाँ पे ऐसे होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इनोवेटिवनेस जो है वो इनोवेटिवनेस लाने के लिए आपको क्या क्या करना ज़रूर है। आप जो भी कुछ करना चाहते हो, कहीं भी कौन से व्यवसाय में हो, धंधे में हो, ठीक है, वो धंधा है वो आप करेंगे, उसी के अंदर आप कुछ ना कुछ करेंगे, करके दिखाएंगे। आज प्रॉफिट करेंगे या अपना कुछ या लॉस करेंगे, जो भी कुछ करेंगे। मगर दोस्तों, आउट ऑफ बॉक्स क्या है? व्हाट इज़ इनोवेशन? आपने जो तरीका था काम करने का उसी को चेंज कर लिया है कभी? अगर चेंज करके कभी देखा है? जो काम करने का तरीका जो है, एक तरीका जो था आपको पूर्वजों ने दिया हुआ या अपने सहकारी लोगों ने दिया हुआ है, जैसा आपको काम सिखाया है वो वैसा ही आप करते रहते हैं। मतलब एक्चुअली आप एक अनुकरण करते रहते हो। उसी के अंदर कुछ चेंज आया? दोस्तों, हर एक व्यक्ति यूनिक है और हर एक व्यक्ति यूनिक होने के कारण उसके जो काम भी यूनिक होना चाहिए। दोस्तों, हर एक का ब्रांड अलग होता है।
वो ब्रांड अपना ब्रांड मतलब अपनी, जैसा आपने वो काम को अलग ढंग से करना शुरुआत किया, मतलब दोस्तों उसी के अंदर आपने चार चांद लगा दिए। दोस्तों कौन सा भी नया जो तरीका है करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी रहती है, क्योंकि एक नया प्रयोग होता है, मगर दुनिया के अंदर नया प्रयोग करने से ही कुछ नया प्राप्त होता है। अगर आपने कुछ नया प्रयोग अपने काम धंधे के अंदर नहीं किया तो दोस्तों आप करना शुरुआत करिए। अपने धंधे के अंदर नया कुछ चेंज लाने का कोशिश करिए। अपना जॉब करते हो तो जॉब के अंदर भी कुछ चेंज लाने का कोशिश करिए। दोस्तों एक ही नहीं, आपको ये करना बहुत इजी है, वो आप कर सकते हैं, मुझे मालूम है, मगर उसके लिए ना एक आपको हिम्मत चाहिए नया कुछ करके दिखाने की। अगर वो नया कुछ करने की आपको एक बार आदत लग गई दोस्तों, तो हर बार आप कुछ नया करके रहेंगे और दुनिया को अच्छा भी लगेगा। दोस्तों दुनिया को जो चीज़ अच्छी लगती है, जो कहीं भी नहीं देखी है, देखिए मैं बोलता हूँ दोस्तों, एक इनोवेटिवनेस जो होता है, जो आपने जो काम किया है, वो अपने आप में एक विज्ञापन होता है। मतलब अपने आप में उसकी वो जाहिरात खुद हो जाती है। दोस्तों हर एक चीज़ जो है वो इनोवेटिव तरीके से करना एक कला है, और इस कला को आपने एक बार एक बार आपके अंदर वो कला आ गई तो दोस्तों फिर आपके यहाँ पे एक नई डेवलपमेंट होगी। मतलब इनोवेटिवनेस इज़ द बेस्ट। दोस्तों कहीं भी जाएंगे ना, कहीं भी कुछ काम करते हैं तो दोस्तों आपने वो काम किया है, वो काम दूसरे को देख कर के मालूम पड़ना चाहिए। दोस्तों ये जो काम है ना, ऐसे व्यक्ति ने किया है, वो जो व्यक्ति किया है उसी की एक छाप अलग रहती है। मतलब दोस्तों मैं बोलता हूँ इनोवेटिवनेस सभी को नहीं आता है। दुनिया में लोग काम कर रहे हैं, मगर काम ऐसे कर रहे हैं कि वो कॉपी कैट मार्केट हो गया। मतलब हर जगह पे वो कॉपी होती है। मगर दुनिया में दोस्तों ऐसे भी लोग देखे हैं कि जिन्होंने खुद का अपना एक इम्प्रेशन जमा लिया है। दोस्तों ऐसे कुछ काम करेंगे तो उसी को मौलिकता बोलते हैं, और मौलिकता अपने आप में एक ज़बरदस्त कुशलता होती है, और ये कुशलता सभी के अंदर नहीं होती है। चलो अपने धंधे के अपना कोई भी धंधा है उसी के अंदर हम लोग कैसे इनोवेटिवनेस करेंगे। एक सपोज एक कारागिर है, वो अपना काम करता है, सुबह शाम वो काम करता है, मगर उसके अंदर इनोवेटिवनेस होता है या नहीं होता है, वो कारागिर को देखना चाहिए। देखो वो कारागिर जो है वो काम करने का तरीका है, आज उसने सपोज 100 काम कर लिए, वो एक तरीके से कर लिए, एक फार्मूला के अंदर जाकर कर लिए, मगर एक अच्छा फार्मूला ढूंढ के कुछ किया है नया, वो दोस्तों करने की ज़रूरत होती है। अगर वो एक बार कर लिया तो दोस्तों क्या होगा, दुनिया के अंदर कुछ ना कुछ नया कर पाएंगे। तो इनोवेटिवनेस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन आवर वर्क। अगर आपने इनोवेटिवनेस को अपना लिया दोस्तों, तो मैं आपको बोलता हूँ कि आपके धंधे में एक नयापन आ जाएगा। सादा अपना डेस्कटॉप वर्क्स देखते हैं, या कोई भी अपना कोरियोग्राफी देखते हैं, या कोई भी अपना आर्टिस्ट की कलाकारी देखती है, उसी के अंदर कहीं कला ऐसी है वो देखने के बाद पता लगता है दोस्तों ये कला है, तो ऐसे ऐसे इंसान ने वो सादर की होगी, और फिर उसी के अंदर उसकी छाप लगती है। मतलब एक्चुअली वो काम देखने से ही पता लगता है कि ये काम फलाने आर्टिस्ट ने किया हुआ है। मतलब उसके खुद की ब्रेन की कैपेसिटी उसके अंदर है, उसने जो कार्य किया है वो कार्य के अंदर उसकी खुद की मेहनत है। मतलब खुद उसने कुछ अलग तरीके से कुछ ना कुछ ढूंढ कर वो फिर नया कुछ तरीका ढूंढा और वो कार्य किया है।
इसी को बोलते हैं दोस्तों इनोवेटिवनेस। दुनिया में इनोवेटिवनेस के बहुत सारे ब्रांड हैं। हर एक ब्रांड दूसरे ब्रांड से मिलता जुलता नहीं है। दोस्तों ब्रांड कब निर्माण होता है? जब वो इनोवेटिव होता है तब। जब इनोवेटिव नहीं है तो ब्रांड नहीं है। एक जैसा चीज़ मार्केट में मिलने लगता है तो दोस्तों उसका ब्रांड होता नहीं है। अभी देखा जाएंगे तो अपने देश के अंदर टाटा का ब्रांड है। हर एक चीज़ में वो टाटा मोटर्स, टाटा ट्रक्स, ये ब्रांड हो गया। मगर ये जो हो गया, इन लोगों ने अपना खुद का इम्प्रेशन उसके ऊपर डाला है दोस्तों। उसी के अंदर उनका खुद का इनोवेटिवनेस है। मगर उन्होंने वो काम किया है कि जो दुनिया में दूसरा कोई नहीं कर पाया। इसलिए मौलिकता से काम करना मतलब उसी के अंदर कुछ नया कुछ करने का और नया परिवर्तन करके उसी को कुछ सादर करने का दोस्तों, ये काम आप करते हो दोस्तों। तो दोस्तों आपका काम जो अलग तरीके से अच्छे ढंग से और फिर आपका वो काम के ऊपर बहुत सारा इफेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आप ये करके देखो। आप कहीं भी कारोबार में हो तो एक बार आप देखो वो काम करने का तरीका चेंज करके और फिर तरीका चेंज करके फिर क्या होता है। अपने मन के अंदर बहुत सारे आइडिया लिखो कागज़ पे। ये जो मैं काम कर रहा हूँ वो काम मैं ऐसे ढंग से कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये काम करने का भी एक तरीका है जो उसके अंदर ढंग भी है, मतलब काम कैसे करते हैं। मतलब दोस्तों ये जो है काम करने का तरीका जो है आपको एक अलग पहचान बना के देगा। इसलिए दोस्तों मैं बोलता हूँ जो भी आप काम करते हो उसी को अलग ढंग से करके देखने का आपको ज़रूरत है। इसके लिए मैं बोलता हूँ वो जो आइडिया आपके मन में है, वो जो जितना अपना काम करने के लिए कुछ नया कुछ रास्ता है, और आपको एक बार आजमा करके देखना चाहिए। दोस्तों खुद की पहचान, खुद की पर्सनालिटी, खुद का ब्रेन, यानी एवरीवन इज़ यूनिक। इंसान ने हर एक को अलग अलग बनाया। मतलब खुद की पहचान जो है वो पहचान खुद को खुद निर्माण करना चाहिए। अगर मुझे आपने अमिताभ बच्चन जैसी बात करने के लिए बोला तो नहीं होगा। जैसा दोस्तों मैं बोलता हूँ, जो मैं हूँ, मेरा नाम सदानंद रहाटे है, वो सदानंद रहाटे ही हो सकता है, वो अमिताभ बच्चन नहीं हो सकता है। अगर मैंने कोशिश की दूसरे को कॉपी करके तो उसके अंदर मेरी जो यूनिकनेस है वो ख़त्म हो जाएगी। यानी आपकी यूनिकनेस क्या है, आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ है, वो क्या क्या नयापन है आपके अंदर, आप क्या नया दुनिया के लिए कर सकते हैं, ये सोच की आवश्यकता है। अगर ये आप सोच लेंगे दोस्तों तो आपकी पहचान दुनिया के अंदर हो जाएगी। और ये दुनिया क्या देखती है? आपके अंदर का टैलेंट देखती है। अगर ये टैलेंट आपको देखना है तो दोस्तों आपको खुद को जानना ज़रूर है। अगर आप वो खुद को जानने की कोशिश करेंगे, यानी खुद को अंदर से टटोलेंगे कि अब मेरे अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ है, वो क्वालिटीज़ को काम लगाएंगे, वो क्वालिटीज़ को आप काम में लगाएंगे तो दोस्तों आपको एक नया तजुर्बा मिल जाएगा। दोस्तों मैं जो इनोवेटिवनेस जो बोल रहा हूँ ना, इसी का आजकल बहुत जगह पे खोज चल रहा है। मतलब दुनिया के अंदर लोग आते हैं और जाते हैं, मगर कहीं का निशाना रहता है तो कहीं का निशाना मिट जाता है। दोस्तों जितने भी महापुरुष हैं उनके जो है नाम लिए जाते हैं। शिवाजी महाराज बोलिए, संभाजी महाराज बोलिए, संत तुकाराम बोलिए, संत ज्ञानेश्वर बोलिए, ये महाराष्ट्र के अंदर के ये युग पुरुष होकर के गए। तो उनकी एक यूनिकनेस है, किसी ने कॉपी किसी का किया नहीं। सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिराव फुले, ऐसे लोगों ने अपनी खुद की पहचान बना ली। दोस्तों दूसरे की जो कॉपी करना पड़ता है, जो करता है
और दुनिया में अपनी खुद की जो पर्सनालिटी उसको गंवाता है। दोस्तों इसीलिए मैं बोलता हूँ, सभी को बोलता हूँ कि अपने अंदर जो नई नई क्वालिटी लाने का कोशिश करिए दोस्तों। और नई नई क्वालिटी कब आएगी? जब आप अलग तरीके से सोचेंगे, कुछ नया सोचेंगे, कुछ अलग रास्ता सोचेंगे। जो रास्ता दिया है वो रास्ते से आप हट के सोचेंगे तो दोस्तों आपके अंदर वो क्वालिटी फिर से वापस आ जाएगी। दोस्तों मैं आपको बोलता हूँ कि ऐसे करके आपने कभी नहीं देखा होगा तो आप ज़रूर देखिए। अपने अंदर के गुण को पहचान लीजिए, अपने अंदर की क्वालिटीज़ को पहचान लीजिए, अपने अंदर की क्षमता को पहचान लीजिए। जिस दिन आप ये ऐसा सोचना शुरू करेंगे दोस्तों, आप दुनिया में आप यूनिक हो जाएंगे और दुनिया आपको, आपका नाम मुंह पे ले लेगी। तो दोस्तों यू आर यूनिक वन, मतलब आपके अंदर क्या क्वालिटी है दोस्तों वो आपको पता है, और वो क्वालिटी को कैसा बढ़ाएंगे वो आपको पता है। दोस्तों कई कई लोग होते हैं ना, दूसरे के गुण के अंदर के क्वालिटीज़ को ढूंढते हैं और फिर ढूंढ के वो क्वालिटीज़ को काम में लगाते हैं। और ये काम में लगाने का काम जो है ना वो अच्छा लीडर करता है, वही सच्चा लीडर होता है। मगर कई लोग होते हैं फिर उसके अंदर जो क्वालिटीज़ है उसको दबा के रखते हैं, मतलब उसकी क्वालिटीज़ बाहर आएंगी तो दोस्तों उसको भी उसका प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब उसको ऐसा डर लगता है कि ये मेरे आगे जाके आगे निकल जाएगा, तो ये भी है दोस्तों। मतलब दोस्तों दबा के कोई रखता है तो वो भी सहन मत करना। अपने अंदर का जो कारोबार है, अंदर का जो मन है उसको फिर खुला छोड़ दो। उसके अंदर कुछ परिवर्तनात्मक चीज़ क्या क्या हो सकती है वो देख लेना। मैं और कुछ अलग से कुछ क्या कर सकता है वो देख लेना। और दोस्तों इसी को ही मौलिकता बोलते हैं। और मौलिकता मतलब इनोवेशंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। और इसी को आप अपना लीजिए, और इसी को आप अपनाएंगे तो दोस्तों आपको इसी के फ़ायदे तो मिलेंगे। दोस्तों अगर कौन सी चीज़ होती है, नई चीज़ का इन्वेंशन होता है तो दोस्तों उनको हम बोलते हैं साइंटिस्ट, मतलब शास्त्रज्ञ बोलते हैं। मतलब उसने क्या किया, नियर लग गया, मतलब वो एक अलग से कुछ उसने करके दिखाया। दोस्तों न्यूटन ने ऊपर से गिरते हुए फल को देखा तो फिर उसको गुरुत्वाकर्षण के एहसास हुआ। बाकी सारे लोगों ने देखा तो लोगों ने बोला कि ऊपर से गिरा तो भगवान ने ऊपर से वो भेज दिया करके सोचा। मतलब मैं यहाँ पे आपको ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि वो इनोवेटिवनेस उसके अंदर क्या थी। मतलब न्यूटन के अंदर क्या इनोवेटिवनेस था, वो न्यूटन ने क्यों उसको गुरुत्वाकर्षण शक्ति का खोज किया, बाकी लोगों ने क्यों नहीं किया। मतलब दोस्तों उसी के अंदर वो क्वालिटी थी इसलिए हुआ। अगर वो क्वालिटी नहीं रहती तो दोस्त आज तक गुरुत्वाकर्षण का खोज लगता ही नहीं था। दोस्तों जितने भी जो साइंटिस्ट है वो सभी साइंटिस्ट उनको देख लेना, उन्होंने अपने खुद का कुछ ना कुछ बनाया हुआ है। अगर जो होता है, जो आदमी इंसान होता है जो खुद की पहचान करता है, खुद को जानता है, टटोलता है, वो किसी का अनुकरण नहीं करेगा, किसी के पीछे नहीं पड़ेगा। उसको बोलते हैं ना पीछे लगोपन, यानी फॉलोअर्स। दुनिया में फॉलोअर्स बहुत होते हैं, मगर यहाँ पे फॉलोअर्स होते हैं मगर फॉलो करना गुनाह नहीं है। मगर उसके अंदर की फॉलो करके एक क्वालिटी लेना, जैसे मेरे अंदर जो अच्छी क्वालिटी आप ले लो। अगर मेरे पीछे सब क्वालिटियाँ अच्छी रहेंगी वो आपको आपके मन में अच्छी लगेगी और वो आप करेंगे ऐसा मुझे नहीं लगता है। मतलब हर एक चीज़ के अंदर देखो तो एक क्वालिटी है। आप दुनिया में जाएंगे तो गुलाब का फूल देखेंगे तो गुलाब के फूल के अंदर की क्वालिटी अलग रहेगी। दोस्तों गेंदा का फूल देखेंगे तो उसकी क्वालिटी अलग रहेगी। चंपा चमेली के फूल देखेंगे तो अलग अलग क्वालिटी है। मतलब ये जो अपनी दुनिया जो है यूनिक है। हर एक वृक्ष का भी एक यूनिकनेस है।
हर एक इंसान का भी एक यूनिकनेस है। पशु पक्षी जो है उनके अंदर भी एक अलग अलग यूनिकनेस है। दोस्तों, यूनिकनेस इज़ आवर रॉयल्टी। अपने अंदर जो यूनिकनेस है, जो भगवान ने दी हुई देन है। जैसे एक जैसा सब कुछ बनता है तो दोस्तों उसको महत्व नहीं होता। अगर एक जैसा खाना मिला तो दोस्तों उसी की कीमत नहीं होती है। मगर उसी के अंदर अलग अलग तरीके से, अलग अलग टेस्ट से वो खाना बन जाता है तो उसका वो खाना यूनिक बन जाता है। इसलिए बनाने वाला यूनिक होता है। दोस्तों, हर एक कंपनी देखो, रॉयल एनफील्ड देखो, उसी के अंदर उसका खुद का यूनिकनेस है। मारुति का देखो, खुद का यूनिकनेस है। और बड़ी बड़ी कंपनियां है, मर्सिडीज़ बेंज देखो, उसका यूनिकनेस है। महिंद्रा देखो, उसकी यूनिकनेस है। दोस्तों, मैं वो क्या बोल रहा हूँ कि दोस्तों, वो चीज़ जहाँ पे रास्ते पे चलती है तो अपने को याद आता है यूनिकनेस। व्हाट इज़ यूनिकनेस? और यूनिकनेस जब वो पहचान में आ जाती है तो अपना उसी का काम हो जाता है। मतलब उसी को कुछ ज़्यादा करके विज्ञापन देना नहीं पड़ता है। विज्ञापन ये है दोस्तों, वो खुद ही खुद वस्तु एक विज्ञापन हो जाए, खुद ही खुद वो वस्तु ब्रांड हो जाए। मतलब उसी को बताना नहीं पड़े कि ये चीज़ जो है वो चीज़ इसके अंदर ये है करके। दोस्तों, ऐसे ही है दुनिया में सारे जो विज्ञापन आते हैं, उस विज्ञापन में देख लीजिए दोस्तों, जो बड़े बड़े ब्रांड है उनकी कभी विज्ञापन आती है क्या? टीवी पे देखो या कहीं भी देखो, ज़्यादा करके उनके विज्ञापन नहीं छपते हैं। मतलब दोस्तों, विज्ञापन करना नहीं चाहिए ऐसा नहीं है। विज्ञापन करो, मगर अपने अंदर की यूनिकनेस निकाल करके वो विज्ञापन करो। मतलब उसके बाद में वो एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए। मैं नहीं बोलता हूँ कि आपको एडवर्टाइजमेंट मत करो। मतलब दोस्तों, अपने अंदर की यूनिकनेस, अपने अंदर क्या नया कुछ है, मेरे अंदर नया कुछ है क्या? मेरा जो माइंड है, माइंड के अंदर कुछ आइडिया निकलती है क्या? दोस्तों, ये सब सारा चेक करना आपका काम है। तो ही आपका काम जो है वो मौलिकता से होगा। और मौलिकता से काम करेंगे, इनोवेटिवनेस से काम करेंगे दोस्तों, आपकी दुनिया में पहचान बन जाएगी। दोस्तों, किसी का आप कॉपी नहीं करो, किसी का कॉपी नहीं करो। खुद का इम्प्रेशन खुद बनाओ। खुद एक ऐसे जिम्मेदार आदमी बनो, खुद ऐसे एक नया कुछ करने वाले बनो। तो दोस्तों, मैं बोलता हूँ दुनिया में आपका बोलबाला होगा। इनोवेटिवनेस इम्पॉर्टेंट लाइफ में। इनोवेटिवनेस जिसको होता है, जिसके पास होता है, वो आदमी आगे ही निकलता है, पीछे नहीं होता है। मतलब हर एक चीज़ करने का उसके अंदर जज्बा होता है। उसके अंदर वो एक नई सोचने की कला होती है। ये काम मैं ऐसे तरीके से करूँ तो क्या होगा, ऐसे तरीके से करूँ तो क्या होगा। दोस्तों, उसी को जॉब में है तो प्रमोशन मिलते जाएंगे, धंधा कारोबार में है तो उसके प्रॉफिट और बढ़ते जाएंगे। इसको कहते हैं इनोवेशंस। नहीं तो जो भी है, बोलते ना, दोपट मार्गा सोडू नको। मतलब जो रास्ता है उसका मार्ग जो है, जो दिया है वो मार्ग से चलते रहो, फिर आगे दूसरा कुछ रास्ता नहीं निकालो। ऐसे नहीं दोस्तों, जितने भी सारे इन्वेंशन हुए तो दोस्तों नया कुछ किया इंसान ने, तभी उसका नया कुछ इम्प्रेशन निकला, नया कुछ विज्ञान निकला, नया कुछ तरीका निकला, और फिर अपना लाइफ और समृद्ध बन गया। तो इनोवेशंस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। तो इसके लिए मौलिकता से कार्य करो, और कुछ भी काम करते हैं तो उसी को एक अलग ढंग से करो, अपनी पहचान बनाओ। तो दोस्तों, काम करने में मज़ा आ जाएगी, और फिर दुनिया वो काम से आपको पहचानेंगी, क्योंकि जो काम किया है उसके अंदर आपकी एक मोहर लगी होगी। मतलब आपके इंटेलिजेंसी की एक मोहर लगी होगी। तो फिर वो काम आपने ही किया है करके वो दुनिया को लगेगा। तो दोस्तों, इनोवेशन करने के लिए पीछे मत हटो,
काम करो, मौलिकता से करो, इनोवेशन से करो, नए ढंग से करो, नए तरीके से करो दोस्तों, तो फिर फ़ायदा आपका ये है। और फिर ये करने के लिए आपको थोड़ा सा सोच के और हट के सोचने का ज़रूरत है। अगर आप थोड़ा हट के सोचते हो तो दोस्तों आपका नाम भी हट के हो जाएगा और फिर आपका दुनिया में नाम बाला हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए ही इतना ही। मेरा जो वीडियो अच्छा लगा तो अपने अपने दोस्तों को आप फॉरवर्ड करिए, उनको भी इनोवेशंस क्या है वो समझ में आएगा, मौलिकता क्या है समझ में आएगा, नावीन्यता क्या है समझ में आएगा। और फिर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि मैं जो वीडियो बनाता हूँ उसी के अंदर आपको कुछ नया कुछ सीखने को मिलेगा। और मेरा जो चैनल आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन में जाएगा, आपको नोटिफिकेशन में जब भी आपका मन चाहेगा तभी आप देख लेना। ज़रूरी नहीं है मेरा वीडियो आपको मतलब हर दफ़ा आपको देखना है। सब्सक्राइब किया तो बहुत बड़ा कुछ गुनाह नहीं होता है। सब्सक्राइब करेंगे तो दोस्तों आपको नोटिफिकेशन ही आएगा और कुछ नया होगा नहीं। दोस्तों मैं जो कार्य करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इंसान के अंदर की जो ताकत है वो ताकत को जगाने के लिए मैंने चैनल खोला है। दोस्तों आज के लिए ही इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।